हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही ईजी है और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये 4 से 5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बच्चों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे नई कोई वीडियो अपलोड हो वो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके आज इस चीज की हम डेरिवेशन करेंगे, यानी इस टॉपिक का हम डेरिवेशन करेंगे। आइए डायग्राम समझते हैं। ये देखिए, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, यानी आप इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए? एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और यहाँ पे कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दीजिए। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? यानी दो विपरीत आवेशों से मिलकर बने हुए सिस्टम को क्या कहते हैं? हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको जब यहाँ से घुमा के आप इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, यानी यहाँ से देखिए ये थीटा, यानी जो 0 डिग्री थीटा बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री, यानी इसके एंगल्स, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी ई और ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच बना हुआ एंगल ये जो थीटा है, इसको आप घुमा के जब लाएंगे तो ये इतना घुमाने में कितना कार्य आपको करना पड़ेगा, यही आपको निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक। तो देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया और यहाँ पे एक द्विध्रुव को हमने रख दिया है। ठीक है, द्विध्रुव जिसका नाम है ए और बी। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका देखिए द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के साथ जो बना हुआ थीटा कितना है? ये थीटा 0 है। ठीक है, अब इसको घुमा के बेटा हमने क्या कर दिया? सीधा कर दिया। अब यानी यहाँ से देखिए जो घुमाया है बहुत छोटा सा घुमाया है, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ छोटी होती है तो उसके लिए बेटा हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? डी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए ये थीटा घुमा है, लेकिन कितना है? डी थीटा है। यानी अब ये जो घुमा हुआ यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल जो एंगल घूम रहा है ये थीटा हो जाएगा। तो आइए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना द्विध्रुव, यानी माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? यानी ये जो डी थीटा है इतना घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो बच्चों कितना होगा? इसी को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आप छोटी कक्षाओं में कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे बेटा क्या होता है? विस्थापन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हमें बल मिल जाए, विस्थापन मिल जाए तो हम कार्य को भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो द्विध्रुव रखा गया उस पे दो बल युग्म, यानी दो बल कार्य कर रहे हैं, यानी इसीलिए इसको कहते हैं हम बल युग्म। बेटा क्या कहते हैं? बल युग्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है जिसका फॉर्मूला आपने पिछले कक्षाओं में देख रखा है, यानी पिछले टॉपिक में हमने देख रखा है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होगा, यानी पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। जो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब क्या किया गया है? जो द्विध्रुव है इसको डी थीटा घुमाने में कितना कार्य किया गया है इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये जब थीटा थोड़ा सा विस्थापन, ये थीटा क्या है? विस्थापन है। जब छोटा विस्थापन होगा तो छोटा बल लगेगा, और जब छोटा बल लगेगा तो कार्य भी कैसा प्राप्त होगा बेटा? छोटा कार्य ही प्राप्त होगा। यानी ये डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। यहाँ पे देखिए ये कोण बन के विस्थापन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? कोण बन के विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? कोणीय विस्थापन कह देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण जो होता है उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। और जो कोण, ये कोणीय विस्थापन है वो कितना बेटा? डी थीटा है। तो बल युग्म आघूर्ण की जगह हम टाउ रख देंगे और कोणीय विस्थापन की जगह बेटा क्या रख देंगे? डी थीटा। और आपने ऊपर पढ़ा कि टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे बेटा जो टाउ है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या? डी डब्ल्यू बराबर वर्क है, डब्ल्यू है ये, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा।
आपको पता है टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो बस कुछ किया नहीं गया बेटा, ये टाउ की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करना है, यहां पर आपको जो घुमाया गया है उसको कार्य को निकाल लेना है। तो यहां देखिए, आप डायग्राम में समझिए, ये थीटा जीरो से कितना घुमाया गया है, थीटा घुमाया गया है। यानी पहले थीटा जीरो था, बाद में ये घूम के कितना एंगल बना लिया है, थीटा बना लिया। यानी थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य आपको निकालना है। तो देखिए, जब छोटा कार्य निकाल लेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है बेटा, तो ये बड़ा कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखिए, ये डी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा कार्य था, इसका इंटीग्रेशन किया, तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये किसका साइन है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन है। और ये फॉर्मूले को पुट कर दीजिए, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ती है, इस एंगल को कहाँ से कहाँ तक ले गए, थीटा जीरो से कहाँ तक ले गए बेटा, आप थीटा तक ले गए। थीटा जीरो से कहाँ तक ले गए, थीटा तक लेके गए हैं। तो जो लोअर लिमिट होगी वो थीटा जीरो, और थीटा जीरो से कहाँ तक ले गए हैं आप, थीटा तक ले गए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे आप, जो पी ई साइन थीटा है, ठीक है, पी ई को आप इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर पी ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या बच जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको आप जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर पी ई, जैसे कि तैसे उतर जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है, यानी थीटा का जो इंटीग्रेशन था, ये देखिए साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थीटा है, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही रहेगा, और कॉस साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो, यानी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो किस में बदल जाएगा, माइनस कॉस में बदल जाएगा। तो ये साइन थीटा यानी टोटल का जो हो जाएगा, ये टोटल का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से, थीटा जीरो से थीटा तक आपने इसको घुमा दिया है, ठीक है। अभी जो माइनस साइन है इसको कहाँ ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो देखिए जो माइनस साइन है बेटा उसको कहाँ ले लेंगे हम, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब जो आपके पास फॉर्मूला बच्चों आ गया, W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा जीरो से थीटा तक आपको कार्य निकालना है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान देना कि साइन थीटा जो साइन होता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब आगे बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा जीरो से थीटा तक। अब क्या करेंगे इसमें, एक बार आप ये जो अपर लिमिट कॉस के साथ रख देंगे, दूसरी बार में लोअर लिमिट को रख देंगे। तो W बराबर माइनस पी ई जैसे कि तैसे रहेगा। अब अंदर क्या होगा, एक बार कॉस का इससे कॉस थीटा कर देंगे, साथ में माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। ये इसका मेन फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब इसकी कुछ कंडीशनों के बारे में बात करेंगे, कुछ स्थितियों के बारे में हम बच्चों बात करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ये आपके बोर्ड पेपर में जरूर बच्चों पूछ लिया जाता है। आइए इसके कुछ हम कंडीशन की बात करते हैं, यानी जब ये साम्य, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये साम्य स्थिति में होगा तो क्या कंडीशन होगी, जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा। आइए एक एक करके आगे हम देखते हैं।